नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो आइए मूल कर्तव्यों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं और साथ ही अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का विवरण है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के समय जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 क 4A में वर्णित है और अनुच्छेद 51A में वर्णन किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। उसी में एक और पार्ट जोड़ दिया गया 4A और अनुच्छेद 51A कर दिया गया, जिसमें कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और यह जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1975 से 77 जो राष्ट्रीय आपातकाल का समय था, उसमें मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता के संबंध संस्तुति देनी थी। इस समिति की सिफारिश पर ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें भाग 4 में एक भाग 4 क बनाकर उसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों का ही उल्लेख किया गया था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। अब आइए देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य निम्न है। पहला, संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और ध्वज के प्रति आदर का भाव। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे जो कि
42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। बाद में फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाए। ये थे दोस्तों मूल कर्तव्य से जुड़ी कुछ बातें और सभी 11 मूल कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए दी गई है। अब आइए मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया, जिसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो कुल 11 कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? तो यह सरदार स्वरंसी समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। सरदार स्वरंसी समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। सरदार स्वरंसी समिति 1976 के अन्य सदस्य कौन कौन थे? अन्य सदस्यों में A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन थे और उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार स्वरंसी। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो उस समय 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि शिक्षा को लेकर था। मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो यह वर्मा समिति बनाई गई थी। सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया था? तो जापान ने अपने संविधान में सर्वप्रथम मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। तो ये थे दोस्तों मूल कर्तव्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।